नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर जनवरी असाइनमेंट का उत्तर। हर एक प्रश्न का उत्तर गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कक्षा 10वीं 12वीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, आपका सोशल साइंस स्टडी, आर्ट्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट का उत्तर आपको मिलेगा हमारी चैनल के माध्यम से। एकदम सटीक और सत्य आंसर मिलने जा रही है। फिलहाल सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं यहां पर कक्षा 10वीं गणित का जनवरी महीने का असाइनमेंट नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रश्न पहला है, एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो इसका हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया है कि घनाभ की जो भुजाएं होती है, घनाभ मतलब ईंट के आकार, तो उसकी जो आकार है उसकी लंबाई है a बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है b बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है c बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, चित्र में हमने घनाभ बना दिया है। आपको भी चित्र बनाना है क्योंकि चित्र बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। बेस्ट आंसर का, बेस्ट उत्तर का आपको सबसे अच्छा नंबर मिलेगा अगर आप लोग बढ़िया से चित्र बना करके डील करेंगे तब। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा है चित्र में, आप देख पा रहे होंगे घनाभ है। और ये जो घनाभ है इसका अगर हम आयतन की बात करें यहाँ पर, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसको हम a गुणित b गुणित c लिख दिए हैं आपके लिए। स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन बराबर a गुणित b गुणित c। a है 5.5, चौड़ाई b है 10 और ऊंचाई c है 3.5 सेंटीमीटर। तीनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 192.5 घन सेंटीमीटर आ गया। यहां पर दिया है सिक्के की व्यास, सिक्के का व्यास, क्योंकि सिक्का जो है वो पतला है तो उसका व्यास दिया है यहाँ पर, उसके वृत्त के आकार को, उसके तली की जो वृत्त है उसका व्यास दिया है 2r बराबर 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1.75 भागी 2 हो जाएगा और r का मान इसको भाग देने पर आएगा 0.875 सेंटीमीटर। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे कि सर इसका प्लीज डिटेल में वाइट बोर्ड में समझाते हुए वीडियो बना दीजिए, तो मैं अलग से हर सवाल का समझाते हुए वीडियो आप लोग के लिए लाइव, बिल्कुल लाइव वीडियो वाइट बोर्ड में डील कर दूंगा, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप को समझाते हुए। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और आप कैसा इसका और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं उसके बारे में। फिलहाल अभी हमने असाइनमेंट डाल दिया है जो 100% सत्य है और पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार हमारा असाइनमेंट जो है आप अपलोड की जाती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप देखते रहिए। r बराबर 0.875 सेंटीमीटर, मोटाई h बराबर, अगर सिक्का को हम बेलन मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सिक्का पतला है परंतु बेलनाकार होती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। सिक्का तो आप सब लोग देखे होंगे, उसकी मोटाई होती है वही उसकी ऊंचाई है कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक सिक्के का आयतन की हम बात करें तो एक सिक्का जो होती है पतला बेलन जैसा होता है, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र होती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे पूछेंगे कि ये सूत्र कहाँ से आया, तो मैं इसका ट्रिक बता दूंगा आप लोग को कि सूत्र याद करने का जो तरीका है, ट्रिक है, वो आप लोग को मैं समझा दूंगा किसी दिन, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो जाए। फिलहाल अभी आप असाइनमेंट अच्छे से लिख लीजिए। हमारा बेस्ट आंसर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले प्रकाशित हो रही है। तो यहां पर पाई का मान 22/7 गुणित r का मान 1.75/2 है का वर्ग कर दिया, गुणित h का मान 2 रख दिया हमने। बनाए जा सकते वाले सिक्कों की संख्या, तो यहां पर अगर सिक्के की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए जो बड़ा घनाभ दिया है उसके आयतन को अगर हम एक सिक्के के आयतन से भाग दे दें तो यहां पर हमको मिल जाएगा बनाए जा सकने वाले कहना चाहिए सिक्कों की संख्या के बारे में। और
और बड़े घनाभ का जो आयतन है वो a गुणित b गुणित c है और एक सिक्के का जो आयतन है वो पाई r स्क्वायर h है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर a का मान भर दिए 5.5, b का मान भर दिए 10, c का मान भर दिए 3.5 भागित पाई का मान भर दिए 22/7 और r का मान 1.75/2 का वर्ग गुणित 2। इस तरह से इसको हल कर दिए हम लोग। 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5, यहाँ पर 1.75 का जो वर्ग है अर्थात उसको 2 बार लिखना है, इसलिए मैंने उसको 2 बार लिख दिया और गुणित 2 लगा दिया। इसके उपरांत आप ध्यान दीजिए 5.5 गुणित 10 गुणित 3.5 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि नीचे में जो 22/7 है उसका 7 और 1.75/2 है उसके नीचे का 2 जो है नीचे में बटे के नीचे, और अगर बटा रहता है तो उसका हर जो है ऊपर में जाकर के गुणा हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार हमने गुणा कर दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो 5390 आ गया और नीचे का मल्टीप्लाई किया तो 134.75 आ गया, उसको हमने भाग दिया तो 40 सिक्के आ गए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका डिटेल लाइव वीडियो बना दीजिए वाइट बोर्ड में एक एक स्टेप को समझाते हुए, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके, तो इसके लिए मैं अलग से वाइट बोर्ड में वीडियो बना दूंगा, आप लोग के लिए लाइव क्लासेस वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उसको देख करके अच्छे से और समझ सके और बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसे सवाल फंसते हैं तो आप अच्छे से समझ करके बना सकें। और इस बार बोर्ड परीक्षा होगा, ऑफलाइन होगा, इसलिए आप तैयारी अभी से कर दीजिए। और हमारा चैनल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ अच्छे से समझाते हुए आप लोग के लिए वीडियो भी बना चुका है, उसको देखिए हमारे चैनल में जा करके, वीडियो लिंक में जा करके आप पूरा डील देखिए, पूरा आपके सिलेबस का तैयारी होगा हर विषय का। अब बात करेंगे यहां पर हम लोग प्रश्न दूसरा का। तो ये है प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन पर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसका हल हम आपको बताने जा रहे हैं। दिया गया है कि छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, एक छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r त्रिघात, क्योंकि गोले का आयतन का ये सूत्र है। अब हम इसमें मान भरेंगे 4/3 गुणित पाई गुणित r का मान भर दी हमने 2 का घात 3। तो यहां पर 2 का घात 3 माने उसको 3 बार लिख दिया, 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर उसके बाद हमने इसको हल किया, तीनों 2 का गुणा किया तो 8 आ गया। 4/3 गुणित पाई गुणित 8, इसमें 8 का 4 से गुणा कर दिया तो 8 चौक 32 हो गया। 32/3 पाई घन सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से 64 गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 64 गुणित एक गोले का आयतन, क्योंकि एक गोले का आयतन निकल गया 32/3 पाई। इसी तरह से अगर 64 का निकालना है तो 64 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहां पर 64 गुणित 32/3 पाई। अब उसके बाद 64 और 32 का हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2048/3 पाई घन सेंटीमीटर। मान लो यदि बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर 64 छोटे गोले का आयतन। अब यहाँ पर बड़े गोले का आयतन को हमने लिख दिया 4/3 पाई r का घात 3 बराबर 64 छोटे गोले का आयतन, मतलब हो जाएगा 2048/3 पाई। ऊपर की मान को हमने भर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4/3 गुणित पाई गुणित r घात 3, उसी को हमने फिर से लिख दिया 2048/3 पाई, क्योंकि उसको काटने के लिए हमने लिखा। तो इसके दोनों के नीचे में 3 3 है, दोनों 3 को काट दिया। दोनों पर पाई है, वो पाई का गुणा कट गया। तो इस तरह से अब निकल गया यहाँ पर r का घात 3, तो इसमें जो 4 है वो 2048 के नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए r का घात 3 बराबर 2048 को 4 से भाग देना है तो 512 आ गया यहाँ पर। इस तरह से r बराबर 512 और ये घात 3 को हमने हटाया तो करणी घात 3 लग गया, अर्थात घनमूल लग गया यहाँ पर। और 512 को हमने गुणनखंड किया तो 3 बार 8 की प्राप्ति हुई। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे कि सर इसका डिटेल वीडियो बना दीजिए वाइट बोर्ड में एक एक चीज़ को लिखते हुए समझाते हुए, तो मैं पिछले बार की तरह जिस तरह से मैं पिछले
सभी असाइनमेंट का डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसी तरह से इसका भी मैं आप लोग को डिटेल वाइट बोर्ड में वीडियो बना दूंगा, ताकि गुणनखंड कैसे करते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ आपको डिटेल अगर मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिख सकेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। फिलहाल अभी असाइनमेंट आप लिख लीजिए, 100% सत्य और सटीक उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आप लिख लीजिए। असाइनमेंट यहाँ पर r बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 8 3 8 है, तीनों 8 का अगर हम यहाँ से जोड़ी निकालें तो 8 आएगा, तो r का मान 8 सेंटीमीटर जो बड़े गोले के त्रिज्या है। ये रहा उत्तर। अब इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं हम यहाँ पर प्रश्न तीसरा। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इसी गोले से हमको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक गोले को पिघला करके दूसरा गोला बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने गोले बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बड़ा गोला है ठोस गोले की त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लिए और उसका मान दे रखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बड़े गोले की त्रिज्या जो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हमने बना दिया। गेंद होता है, गेंद ही तो गोला है। अब यहाँ पर इस बड़े ठोस गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r का घात 3। तो यहाँ पर हमको मान भरना पड़ेगा 4/3 गुणित पाई गुणित r के जगह में 12 रख दिए, तो 12 का घात 3 हो गया यहाँ पर, और ये 12 घात 3 को हम लिख दिए 12 गुणित 12 गुणित 12। अब चाहे तो ये तीनों 12 को सामने लिख दीजिए और पाई को पीछे कर सकते हैं आप, और इसका यूनिट होता है घन सेंटीमीटर। अब इसके उपरांत हमको क्या करना है, देखिए तीनों 12 का चाहे तो गुणा कर सकते हैं आप। हम अब यहाँ पर निकाल रहे हैं छोटे गोले की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, O से A छोटे गोले की त्रिज्या है, छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो छोटे गोले का आयतन का सूत्र भी वही होगा 4/3 पाई, लेकिन स्मॉल r का घात 3 कर देंगे यहाँ पर। 4/3 गुणित पाई गुणित स्मॉल r मतलब हो जाएगा 6 की घात 3। r के जगह हमने 6 भर दिया, 6 की घात 3 हो गया यहाँ पर। 4/3 पाई गुणित 6 की घात 3 मतलब 3 बार 6 करना पड़ेगा, 6 गुणित 6 गुणित 6 हो जाएगा, और तीनों 6 को हम सामने लिख दिए, पाई को पीछे लिख सकते हैं, और घन सेंटीमीटर चाहे तो हम गुणा भी कर देंगे तो भी उत्तर आएगा। तो यहाँ पर हमको कटाना है आगे चल के, इसलिए इसको हमने गुणा नहीं किया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, देखिए छोटे गोले की संख्या हमको निकालना है। तो छोटे गोले की संख्या निकालने के लिए एक बेहतरीन सूत्र मैं बता रहा हूं, बड़े गोले का आयतन भागी छोटे गोले का आयतन। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आएगा, कितने गोले बनेगा, कितना घनाभ बनेगा, पिघलाने से कितना बनेगा, ऐसा वाली जब बात आता है तो एक ही सूत्र आप इस्तेमाल करिएगा। बड़े गोले या बड़े घनाभ या बड़े वस्तु जो दिया रहे उसका संपूर्ण आयतन ऊपर में रख दीजिए, और जो छोटा बनाना है उसके गोले का या घनाभ का जो भी रहेगा उसका आयतन को नीचे रख के भाग देना है आपको। तो बड़े गोले का आयतन भागी छोटे गोले का आयतन, तो पता चल जाता है वो कितना गोला बनेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई गुणित 12 की घात 3, उस समय हमने 12 फुट किया था, और छोटे गोले में 6 की घात 3 फुट किया था। 12 घात 3 को हमने लिख दिया 3 बार 12, और 6 की घात 3 को हमने लिख दिया 3 बार 6। अब उसके बाद यहाँ पर इसको कटाना है प्यारे बच्चों, तो फिर से हमने उसी को 2 बार लिख दिया। अब कटा रहा हूँ, देखिए 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 4/3 पाई 4/3 पाई, दोनों ऊपर नीचे कट गया, पाई पाई भी कट गया, ऊपर में 3 बार 2 बच गया। अब ये तीनों 2 का हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 8 आ गया, और यही आपका उत्तर है प्यारे बच्चों। अर्थात बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या बराबर 8 गोला। इस तरह से इस प्रश्न में 8 गोला बनेगा। ऐसे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल को आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे कि इसका लाइव वीडियो बना दीजिए, डिटेल में व्हाइट बोर्ड में एक एक स्टेप को समझाते हुए, कटाते हुए, पढ़ाते हुए, सिखाते हुए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार जरूर पूछें, ताकि मैं आपके आवश्यकता अनुसार
आपकी इच्छा अनुसार बिल्कुल डिटेल में समझाते सिखाते हुए हर एक क्वेश्चन का वीडियो बना सकूं। वैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो उपलब्ध कराया जाता है, तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सके, और उसका आंसर भी हमारी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं आप। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो उत्तर हो गया आपका। अब आता है प्रश्न चौथा। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। रोलर माने बेलनाकार रोलर जो होता है, जो सड़क को प्लेन करता है, उस रोलर के बारे में बात किया जा रहा है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, चाहो तो बेलन को आप खड़ा भी बना सकते हैं, मैंने उसको ज़मीन में लिटा करके बनाया है और ये रोलर चलेगा। तो इसका जो पेंदी है, जो तली है, वो है वृत्ताकार, जिसकी व्यास दे रखा है, और ये उसकी लंबाई P से Q है, ये उसकी ऊंचाई भी है या लंबाई भी है। तो यहाँ पर व्यास AB बराबर, आप चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अच्छा नंबर मिलेगा। तो व्यास AB बराबर 84 सेंटीमीटर, लंबाई PQ बराबर 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई H या लंबाई H बराबर 120 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। त्रिज्या R बराबर 84/2, 84 व्यास है, आधा किया 42 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रोलर द्वारा एक बार चलने में घेरा क्षेत्रफल। एक बार रोलर जब लुढ़केगा जमीन पर, तो उसकी जो बेलनाकार सतह है वो पूरे जमीन को स्पर्श करेगा, छुएगा, तो वहां पर मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि उसका जो वक्राकार भाग है वही जमीन को प्लेन करेगा। तो एक बार चलने पर वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πRH। तो 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित R का मान 42 गुणित 120। इसी तरह अगर 500 बार चक्कर लगवाएंगे तो एक बार के वक्र पृष्ठ में 500 का गुणा कर दीजिए, तो 500 बार का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, तो पूरा 500 बार चक्कर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 500 गुणित बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2πRH। 500 गुणित 2 के जगह में 2 कर दिए, पाई के जगह 22/7, R के स्थान पर 42 और H के स्थान पर 120 कर दिए। इसको सॉल्व करना है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 500 का 2 में, 2 का 22 में, फिर 42 में, फिर 120 में, 7 से भाग दे दिया। या आप चाहें तो 7 6 का 42 ये भी कटवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दिया, तो ये आ गया 1584,000 वर्ग सेंटीमीटर। आप भी इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने सटीक और सत्य आंसर बनाया है आपके हिसाब से। तो ध्यान दीजिए, अब इसको वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर बनाना है, तो होता है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर का होता है 1 वर्ग मीटर। तो इसको 10,000 से भाग दिए, मतलब 2 बार 100 से मैं भाग दे रहा हूं यहाँ पर, 100 गुणित 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 100/100 का अगर मैं भाग दे दूं तो 1 वर्ग मीटर के इसमें डिवाइड हो जा रहा है। इसको भाग देने से ऊपर के 4 जीरो और नीचे का 4 जीरो खलास कैंसिल्ड हो गया, तो आपको मिलता है 1584 वर्ग मीटर। यही बेस्ट आंसर है। अगर आप इस सवाल को और वाइड बोर्ड में समझाते हुए डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछें, ताकि मैं आपके लिए अलग से और समझाते हुए मैं वीडियो बना सकूं। फिलहाल अभी आप ये असाइनमेंट लिख लीजिए और जमा कर दीजिए, आपको मिलेगा बेस्ट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 5वां की। प्रश्न 5वां का, इसके बाद आपको मिलेगा विज्ञान का, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सामाजिक विज्ञान का, 12वीं के हर विषय का, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का बेहतरीन उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे पहली बार हर माह हमारी चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट आंसर मिलते जा रहा है और आगे भी मिलेगा हमेशा। और IMP क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, अपने 5 मित्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम आप 5 लोगों की जरूर मदद करें। और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताएं आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए। हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है।
ध्यान दीजिए प्रश्न 5वां, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका हल दिया है कि लोहे की 3 गोले की त्रिज्या, 3 गोला है आपके पास, मैं दिखा रहा हूँ आपको 3 गोला यहाँ पर। R1 बराबर देखिए सबसे छोटा गोला है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, मैंने चित्र बना दिया। आपको गेंद जैसा चित्र बनाना है, चित्र बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, अच्छा नंबर मिलेगा, जांचने वाले भी प्रसन्न होंगे और आपको 100% नंबर मिलेगा असाइनमेंट में। और ध्यान रहे इस असाइनमेंट का नंबर बोर्ड परीक्षा में जुड़ेगा, इसलिए आप असाइनमेंट को हल्के में मत लीजिए। अब आती है R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका दूसरा गोला, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब आती है आपका R3 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये है आपका तीसरा गोला, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके उपरांत आएगा आपको यहाँ पर R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। चाहे तो हम हर गोले का अलग अलग आयतन निकाल सकते हैं, मैं अलग अलग समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर R1 त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R1 का घात 3 कर दिया मैंने। 4/3 गुणित पाई गुणित R1 के जगह में मैंने भर दिया 6 का घात 3, 4/3 गुणित पाई गुणित 6 के घात 3 मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार लिख दिया। अब उसके बाद 4/3 पाई 6 छिक्का 36 और 36 छिक्का 216 होती है, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गया 4/3 गुणित 216 पाई घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार R2 त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R2 का घात 3 रख कर दीजिए। 4/3 पाई गुणित R2 का मान भर दीजिए यहाँ पर 8 का घात 3, उसके बाद 3 बार 8 लिख दीजिए, 8 गुणित 8 गुणित 8, तीनों 8 को सामने लिख दीजिए, पाई को पीछे में। अब तीनों 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64 और 64 8 512 पाई घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार R3 त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई R का घात 3। यहाँ पर R3 का घात 3 है, R3 का मान 10 रख दिया मैंने, और 10 का घात 3 माने 10 गुणित 10 गुणित 10, और तीनों 10 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर तो ये आ जाती है 1000। तो 4/3 गुणित 1000 पाई घन सेंटीमीटर। ये सारे मान को वहाँ पर आपको डील करना है। अब देखिए, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा R है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन। तो यहाँ पर बात करते हैं बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R की घात 3 बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का घात 3 प्लस 4/3 पाई R2 का घात 3 प्लस 4/3 पाई R3 का घात 3। तो यहाँ पर अब एक काम करिए, 4/3 पाई R3 का घात 3 बराबर 4/3 पाई, यहाँ पर कोष्ठक में देखिए मैंने कॉमन निकाल दिया है 4/3 पाई, तीनों में से 4/3 पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, बच गया R1 का घात 3, R2 का घात 3 प्लस R3 का घात 3। चाहे तो आप इसका मान भी भर सकते हैं, R1 का मान 6 का घात 3, R2 का मान 8 का घात 3, R3 का मान 10 का घात 3। 6 का घात 3 के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, 6 गुणित 6 गुणित 6 होगा, हालांकि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 216 आ गया। 8 के घात 3 माने 8 गुणित 8 गुणित 8, तीनों 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 8 64 64 8 512, तो 512 आ गया। 10 का घात 3 का गुणा करेंगे 3 बार तो 1000 आ जाएगा। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका लाइव वीडियो बना दीजिए समझाते हुए, तो मैं जरूर बनाऊंगा इस सवाल का, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए और ये सवाल समझ में भी आ जाए। आप लोग को एक एक चिप को समझाते हुए लिखते हुए लाइव वीडियो व्हाइट बोर्ड में डिटेल बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल अभी असाइनमेंट आप लिख लीजिए क्योंकि ये बेस्ट आंसर है। अब ध्यान दीजिए, 4/3 पाई R का घात 3 बराबर 4/3 पाई 216 512 और 1000 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1728, और R की घात 3 इस तरफ के देखिए 4/3 पाई मैंने काट दिया, इस तरफ के भी 4/3 पाई मल्टीप्लाई की स्थिति में इसलिए मैंने काट दिया। R की घात 3 बराबर 1728, तो R बराबर हो जाएगा 1728 का घनमूल। यहाँ पर अब बात करेंगे 1728 का गुणनखंड अगर हम करें तो 3 बार 12 आती है, 12 गुणित 12 गुणित 12, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तीनों 12 का 1728 प्राप्त हो जाएगा आप लोग को। तो इस तरह से यहाँ पर R का मान आ गया 12
तो यही क्या है, बड़े गोले की त्रिज्या है, r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट का जो उत्तर है बस कुछ ही मिनट के पश्चात तुरंत मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो में जाइए हमारे चैनल के, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आप अगर चाहते हैं एक से बढ़कर एक परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं हर एक प्रश्नों का जवाब जो बोर्ड परीक्षा में इस साल आने की पूरी चांसेस है। ऐसे सवाल का हमने वीडियो बनाया है जो 100% फंसने की संभावनाएं हैं इस साल की बोर्ड परीक्षा में अप्रैल में। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, देखते रहिए ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और आपको मिलता रहे हमारे चैनल के माध्यम से हर विषय का, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कक्षा 10वीं 12वीं के हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट का उत्तर और बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मॉडल क्वेश्चन का भी लिस्ट आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें और कम से कम अपने 5 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, मदद करें। और हमारी इतनी कठिन परिश्रम को ध्यान में रखते हुए हमारी मेहनत के प्रति अगर आप सहानुभूति जताना चाहते हैं तो कम से कम हमारे चैनल को लाइक करके एक बार थैंक यू करके कमेंट जरूर लिख दीजिए ताकि आपके थैंक यू बोलने से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और आपके लिए हम हमेशा अच्छे से और बेहतरीन काम कर सकें और एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी बना सकें। तो ध्यान दीजिए, अब मिलेगा कुछ ही समय के पश्चात आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का असाइनमेंट का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहली बार और सबसे बेस्ट और सटीक आंसर हमारा चैनल उपलब्ध कराता है। इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल विजय दिवाकर फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल क्लासेस, असाइनमेंट एंड IMP क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।